को धूल चाटने पर, सरकार को थूक करके चाटने पर किसानों ने मजबूर किया गुड़ की जनता को भी कमर कस करके, और तमाम जो पूंजीपतियों को, स्मगलरों को, जमींदारों को कामरेड लालमणि त्रिपाठी के पक्ष में बुलंदी के साथ खड़ा होकर के उनको जो धूल चाटना पड़ेगा, उनको थूक करके चाटने पर विवश करना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुड़ विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला पंचायत सदस्य कामरेड लालमणि त्रिपाठी के द्वारा यह कार्यक्रम गुड़ के बस स्टैंड में 26 जून को आयोजित किया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य कामरेड लालमणि त्रिपाठी भीड़ होने की वजह से जमीन पर बैठ गए। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह पहुंचे, शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किया। उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जम के निशाना साधा है। वह हम आपको बताते चले, जिला पंचायत सदस्य कामरेड लालमणि त्रिपाठी को गुड़ विधानसभा के लिए चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। जनसभा कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहीं भारी भीड़ के साथ यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक क्रांतिकारी और जनहितैषी, किसान हितैषी पॉलिटिकल पार्टी है। मध्य प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र में, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मिल करके और कामरेड लालमणि त्रिपाठी को इस क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है। कामरेड लालमणि त्रिपाठी से यहाँ का जन जन को वाकिफ है। इस क्षेत्र के अंदर एक तरफ हजारों एकड़ के जमींदार, अरबों रुपया के मालिक, बहुत सारे स्मगलर, तरह तरह से धन का उगाही करने वाले लोग चुनाव मैदान में खड़े होंगे, और उनके मुकाबले में शरीर से दुबला पतला एक फकीर कामरेड लालमणि त्रिपाठी मैदान में उतरेंगे। लेकिन लालमणि त्रिपाठी के पास संघर्षों का इतिहास है। लालमणि त्रिपाठी के पास जज्बा है। लालमणि त्रिपाठी के साथ जनता है, और इसीलिए हमें भरोसा है कि तमाम सवालों पर लालमणि त्रिपाठी विधानसभा क्षेत्र में गुड़ के जनता के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे और गुड़ क्षेत्र का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन करेंगे। मैं आपको चलते चलाते 2-3 बात जो कहना चाहता हूँ आपसे। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। चुनाव में तो कांग्रेस जीत करके आई थी, लेकिन वाह रे भाई, कांग्रेस और भाजपा बिकाऊ अगर कहीं पाए जाते हैं तो कांग्रेस और भाजपा में संख्या में भले हम कम रहते हैं, लेकिन टिकाऊ अगर कहीं पाए जाते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में। ये लाडली लक्ष्मी योजना, शौचालय का हाथ तो आपने हसर देख लिया। 12,000 रुपये के शौचालय में 5,000 रुपया इंजीनियर और उस सचिव मिलकर के खा जाते थे। 7,000 के शौचालय में ठेकेदार भी अपना कुछ कमीशन लेगा ना, तो 3-4 हज़ार के शौचालय में कौन शौच करने जाएगा। नीचे शौच करेगा और ऊपर उसका प्राण अटका रहेगा कि कहूँ गिर न जाए तो हमारे जाने जो चले जाएंगे। सारे के सारे शौचालय में लोगों ने बकरी बांधना पसंद किया, भूसा रखना पसंद किया, गो जो है ये कंडा रखना पसंद किया, लेकिन कोई शौचालय जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि जान को खतरा है। पानी का बंदोबस्त नहीं किया, शौचालय बनवा दिया, लेकिन कनेक्शन, जो पाइपलाइन कनेक्शन नहीं दिया। कैसे शौचालय जाएंगे? ये नाटक। क्योंकि अगर ये नाटक नहीं करते तो उनके एजेंटों को कमीशन खाने का मौका कहाँ से मिलता।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले चुनाव में आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुनाव में जिताने के लिए पूंजीपतियों ने 37,000 करोड़ रुपया जो दिया था। क्यों? एक किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, आधी अधूरी बात रह गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चुनाव के मौके पर कि हम भी माफ करेंगे, वो भी कुछ माफ करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माफ किया है। किसका? 10 लाख करोड़ भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक साल के अंदर 84,000 करोड़ रुपया कर्जा ये जो है टैक्स माफ किया है। 3,61,000 रुपया सारे पूंजीपतियों का मिला करके टैक्स माफ किया है भारत सरकार ने। आपको मालूम है गौतम अडानी 2009 में 50,000 करोड़ रुपए का मात्र जो मालिक था, आज 2022 में फोर्ब्स के रिकॉर्ड के अनुसार 12,500 करोड़ रुपए का मालिक है। एक व्यक्ति की संपत्ति 50 गुना से भी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है साथियों, ये विचार करने लायक है। लोगों ने सवाल किया कि 20,000 करोड़ रुपया बेनामी पैसा किसका है? मोदी जी कोई बोलने को तैयार नहीं है, अमित शाह जी कोई बोलने को तैयार नहीं है, और कोई सवाल पूछो तो बोलते हैं कि ये नेहरू जी के ज़माने में है। जिस सरकार ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कोल बेच दिया, सबको ठेके पर दे दिया, और इस बार अगर 2024 में अगर फिर से मोदी जी चुनाव में जीत गए और शिवराज सिंह चौहान 2023 में मध्य प्रदेश में अगर जीत गए तो मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को भी ठेके पर दे दिया जाएगा। इस बात की गारंटी होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बड़ा और अहम सवाल, विगत कई पंचवर्षीय पहले पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते थे। वर्तमान में चूंकि यदि माना जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शून्य पर है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जो होंगे तो भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आपसे कहना चाहता हूँ, संघर्षों की जीत पूरब से निकलने वाले सूरज की तरह से होती है। हमको इंटेलिजेंस वालों ने, हमको आप जैसे कुछ जो प्रखर पत्रकार जो है, इवन अभी हम लोग को जो है लेफ्ट की जो मीटिंग हुई थी, हमारे दूसरे घटक दल के साथियों ने कहा कि साथी गुड़ को आप लोग कंसंट्रेट करें, गुड़ को आप चुनाव जीत सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो CIB और जो स्टेट इंटेलिजेंस जो खुफिया विभाग के लोग हैं, उनको भी खबर है जिस तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नौजवान योद्धा लालमणि त्रिपाठी संघर्ष कर रहे गांव-गांव में पीने के पानी के सवाल को लेकर के, सामुदायिक भवन को लेकर के, या जो आपको लाडली बहन योजना को लेकर के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के, सहायिका को लेकर के, हेल्पर को लेकर के, ये जो कुछ भी हो सकता है और जनता मन बनाने लगी है। आपको मालूम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 15 दिन तक 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आपका कार्यक्रम अधिकारी, सुपरवाइजर सब ने मिल करके हड़ताल किया। 52 जिलों के अंदर सरकार का जीना दूभर कर दिया। सरकार जो हिल गई, और तब जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कहा कि 3,000 रुपये बढ़ा रहे हैं, सहायिका को कहा कि 1,500 रुपये बढ़ा रहे हैं, और इनको ये भी नहीं मालूम कि सहायिका का पद ऊंचा है कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद ऊंचा है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केवल 1,000 बढ़ाया, उनके साथ नाइंसाफ़ी किया है। ये सब लोग मिल करके कमर कसेंगे, गुड़ क्षेत्र के अंदर भी कसेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो आपको तो इतना लगता होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश की, दूसरे दल के लोग जो है, गुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है गंभीर हैं। हम धनबल में तो उनका मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन जनबल के मामले में गुड़ की जनता से दरवाजे दरवाजे, डोर डोर उनके पास जा करके
हम तमाम माँ बहनों को समझाएंगे कि ये आपको बहन कहता है केवल, ये आपको भांजी कहता है लड़कियों को, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 7 मिनट के अंदर एक महिला के साथ रेप होता है। ये जो क्या शिवराज सिंह चौहान के, अमित शाह के या दूसरे जो है मंत्रियों के बहन बेटी के साथ अगर छेड़छाड़ होता, रेप की घटना होती, तो सरकार जो है लीपापोती करती क्या? 24 घंटे के अंदर आकाश पाताल एक करके और उसको जेल के अंदर बंद कर देते, जेल के अंदर सड़ा देते। लेकिन तमाम जो लोग, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या इससे भी कोई बेशर्मी हो सकती है क्या कि बृजभूषण सिंह, वो जो है 8 जो महिला पहलवानों के साथ जो है उसने एक यौन शोषण किया उसने, छेड़छाड़ किया, चिल्ला करके सड़कों पर वो रो रही हैं। वो 8 महिला पहलवान जो इस देश की गौरव हैं, और सरकार जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, ये किसी के बहन बेटियों के साथ संवेदनशील नहीं है। ये बात तो समझ में आता ही है। इन सारे सवालों पर बीपीएल कार्ड का, आज ये जो सक्षम है उनके पास बीपीएल कार्ड है, और जो गरीब है उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। विधवा पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा है, सस्ते राशन की दुकान है, बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रहा है। रसोई गैस, यही जो है स्मृति ईरानी रसोई गैस के चूल्हे पर बैठ करके और जो फोटो खिंचवा करके चिल्ला कर कहती थी कि हम जो है रसोई गैस 400 रुपये में दिलवाएंगे। आज रसोई गैस की कीमत क्या है? ये उज्ज्वला जो उज्ज्वला योजना जो था वो क्या हुआ है? 1400 रुपये में रसोई गैस मिल रहा है। सारे घोषणाएं जो इनके फेल हो गए, 2 करोड़ रोजगार की योजनाएं फेल हो गई, काला धन वापसी की योजना फेल हो गई, महंगाई को कम करने की फेल हो गई। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में हो या मध्य प्रदेश में हो, अपराधियों के हाथों की कठपुतली हो गई है, कैद हो गई है, रखैल हो गई है। और इसीलिए कम से कम प्रदेश के अंदर भी और गुड़ क्षेत्र के अंदर भी हम मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। हम घर घर में जनता के दरवाजे पर जाकर के प्रार्थना करेंगे, और हमें उम्मीद है कि गुड़ की जागरूक जनता लालमणि त्रिपाठी को आशीर्वाद देगी और भारी मतों से विधानसभा में भेजेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सरकार ने लाडली बहना योजना को धूल चाटने पर, सरकार को थूक करके चाटने पर किसानों ने मजबूर किया गुड़ की जनता को भी कमर कस करके, और तमाम जो पूंजीपतियों को, स्मगलरों को, जमींदारों को, तो हमें लालमणि त्रिपाठी के पक्ष में बुलंदी के साथ खड़ा होकर के उनको जो धूल चाटना पड़ेगा, उनको थूक करके चाटने पर विवश करना होगा। तब जो जनता का जय जयकार होगा और विधानसभा में लालमणि त्रिपाठी पहुंचेंगे। ये जो है सही बात है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को भरोसा जताया है कि आप चुनाव लड़ो इस सीट को जिताने का। क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बेस पार्टी है। कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है उसको आगे बढ़ाती है। आप पूरा भरोसा जताई है। इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी